हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषि शर्मा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब आर्टिकल 5 to 11 जो है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम याद करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इंक्लूड हैं, ठीक है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी थी जो हमने जो है दूसरे देशों के जो है कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की थी। मतलब बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो हमने दूसरे देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे जो है अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए थे, ठीक है। इस वीडियो में हम उन्हीं सोर्सेज को पढ़ेंगे, मतलब उन्हीं कंट्रीज को पढ़ेंगे जिनसे जो है हमने कुछ ना कुछ जो है प्रोविजन जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, और वो भी बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो देश आता है, सबसे पहली जो कंट्री है वो है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस से जो है हमने दो ही चीजें जो है अडॉप्ट की थी, एक तो कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, सेकंड वन आइडियल प्रिंसिपल, मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब इन दोनों चीज़ों को याद कैसे रखा जाए, ये दोनों चीज़ें जो है हमने फ्रांस से अडॉप्ट की हैं, और इसको जो है याद करने की ट्रिक भी उसी के नाम में छुपी है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। जैसे FRA से आप याद रख सकते हो फ्रेटर्निटी। और जब भी हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की तो तीन वर्ड जो है हम इकट्ठे ही बोलते हैं, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी। जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी पढ़ते हो तो उसमें जो है ये तीनों वर्ड जो है इकट्ठे लिखे गए हैं। मतलब ये क्या है, आइडियल प्रिंसिपल है। कौन कौन से? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो FRA से आप याद रख सकते हो फ्रेटर्निटी। फिर रिपब्लिक को कैसे याद रखा जाए? अब FRA, F और A के बीच में क्या है? R, और उसी R से आप याद रख सकते हो रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। मतलब जो हमारा देश है, इंडिया है, वो एक रिपब्लिक कंट्री है, गणतंत्र देश है, ठीक है। सो ये दोनों चीजें जो है हमने फ्रांस से ली हैं, ठीक है, और इनको जो है याद करने की ट्रिक भी जो है फ्रांस के नाम में ही छुपी है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंट्री कौन सी है। फिर सेकंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया था, तो सबसे पहले तो वही देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने बेसिकली तीन चीजें ली हैं। फर्स्ट वन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस। सेकंड वन थर्ड लिस्ट, मतलब थर्ड लिस्ट कौन सी है? कंकरेंट लिस्ट। वो भी कहाँ से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से। एंड थर्ड वन हमने क्या लिया है, वो है लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, मतलब जो भाषा है प्रीएम्बल की, वो भी हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। अब इन तीन चीज़ों को याद कैसे रखा जाए? सो जब भी हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, लास्ट में क्या आता है? लिया। लिया मतलब ऑस्ट्रेलिया से हमने कुछ लिया, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 4 अल्फ़ाबेट जो हैं वो हाईलाइट किए हैं, TRAL। सो टी से आप क्या याद रख सकते हो? टी से याद रख सकते हो थर्ड लिस्ट, और थर्ड लिस्ट कौन सी है? कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। फिर TRA से बनता है ट्रेड, सो ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। फिर एल से क्या याद रख सकते हो? सो एल से क्या बनता है? एल से लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है। सो ऐसे जो है बड़े ही इजीली जो है हम तीनों चीज़ों को जो है याद रख सकते हैं, और ये ट्रिक भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो उसके नाम में ही छिपी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंट्री कौन सी है। फिर आता है यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली थी? यहाँ यूके से जो है हमने टोटल 5 चीज़ें जो है ली थी। अब इनको याद कैसे रखा जाए? इसके लिए बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, और ट्रिक का नाम है पार्ले बिस्किट, ठीक है। जैसे आपको सबको पता है पार्ले जी बिस्किट आते हैं, आसानी से याद रख सकते हो पार्ले बिस्किट, ठीक है। तो पार्ले से हम याद रख सकते हैं 3 चीज़ें। PA से बनता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जैसे जो हमको पता है जो हमारा देश है पार्लियामेंट होती है। फिर R से बनता है रूल ऑफ लॉ। फिर LE से क्या बनेगा? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है। फिर बिस्किट, B से क्या याद रख सकते हो? B से याद रख सकते हो बायकैमरलिज्म, जिसका मतलब होता है कि हमारे देश में 2 टाइप्स के हाउसेस होते हैं, ठीक है। फिर SI से आप याद रख सकते हो सिंगल सिटीजनशिप। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा देश है इंडिया, उसमें जो है सिंगल सिटीजनशिप पाई जाती है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप को जो है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो ये 5 प्रोविजंस हैं जो हमने यूके से लिए हैं, और इस ट्रिक की हेल्प से हम इन सारे प्रोविजंस को जो है याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंट्री कौन सी है और उनसे लिए गए प्रोविजंस कौन कौन से हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका से हमने एक ही चीज ली थी, वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी हमारा संविधान है उसमें जो बदलाव किया जाएगा वो जो है हमने वो जो प्रोविजन है वो हमने लिए थे साउथ अफ्रीका से। अब इसको याद कैसे रखें? अब जैसे जब भी साउथ अफ्रीका का नाम आता है तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है, एक ही फैक्ट आता है, वो क्या है?
गांधी जी। तो गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। उनका जो है बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया के स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे तो वहाँ के लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे, ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट अमेंड किया था, मतलब जो पहला बदलाव किया था वो साउथ अफ्रीका में किया था। उसके बाद वो इंडिया आए थे और साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया था, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होगा, ठीक है। सो इजीली आपने याद कर लिया, क्योंकि जब भी साउथ अफ्रीका का नाम आता है तो गांधी जी का नाम जो है अपने दिमाग में आ ही जाता है। अब नेक्स्ट कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने जो है बेसिकली 3 चीज़ें जो है अडॉप्ट की हैं। अब मैंने इनको हाईलाइट जो है इस तरीके से किया है ताकि जो है आपको जो है समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो पहले तो देख लेते हैं वो 3 चीज़ें हैं कौन सी। सबसे फर्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, मतलब जो भी मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं वो प्रोविजन हमने लिया है आयरलैंड से। अब जैसे कि आप सबको पता है राज्यसभा में 2 टाइप्स के मेंबर होते हैं, एक तो इलेक्टेड मेंबर और एक नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर वो होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। सो ये जो प्रोविजन है हमने आयरलैंड से लिया है। सेकेंड वन आता है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा, वो मेथड भी हमने आयरलैंड से लिया है। एंड थर्ड आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है, इसमें जो है कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं जो कि हर एक स्टेट को जो है फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो उसको जो है शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं डीपीएसपी, ठीक है। सो ये 3 चीजें जो है हमने आयरलैंड से ली हैं। अब इनको याद कैसे रखा जाए, जैसे आयरलैंड के एंड में आता है डी से आप याद रख सकते हो डीपीएसपी। फिर आयरलैंड में ईएल भी आता है, ईएल से बनता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आर से आप याद रख सकते हो राज्यसभा। सो ये थे वो 3 प्रोविजन जो हमने आयरलैंड से लिए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट कंट्री। सो नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी। सो जर्मनी से हमने एक ही चीज ली है, जैसे हमने साउथ अफ्रीका से एक ही चीज अडॉप्ट की थी, वैसे जर्मनी से भी हमने एक ही चीज ली है, वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। मतलब जो इमरजेंसी के दौरान हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो है सस्पेंशन होना। अब इसको कैसे याद रखें, जैसे साउथ अफ्रीका के टाइम पे हमें गांधी जी याद आते हैं, जब भी हम जर्मनी का नाम लेते हैं तो याद आता है हिटलर। हिटलर कौन था ये सबको पता है, ठीक है। वो कौन था, एक तानाशाह था जिसने जो है सब कुछ तबाह कर दिया था, मतलब आम जो हमारे राइट्स हैं उनको जो है बेसिकली खत्म कर दिया था। तो इस तरीके से जो आप इजिली याद रख सकते हो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से, ठीक है। अब नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट कंट्री है रशिया। रशिया से हमने बेसिकली 3 चीजें ली हैं, वो है फंडामेंटल्स ऑफ ड्यूटीज, 5-year प्लान एंड आइडियल ऑफ जस्टिस। वो कौन कौन से हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब इन 3 चीज़ों को याद कैसे रखा जाए, जैसे कि आप सबको पता है रशिया के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, कह सकते हो एक टाइप से जो है बहुत ही अच्छी दोस्ती है, ठीक है। सो जब भी दोस्ती की बात होती है उसमें 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। दोस्ती में सबसे फर्स्ट होता है ड्यूटीज़, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। फिर आता है प्लानिंग, कोई भी आप प्लानिंग करते हो वो अपने दोस्त के साथ ही कर सकते हो, सो उस चीज़ से आप याद रख सकते हो 5-year प्लान। फिर आता है जस्टिस। अगर आपको कोई अच्छा दोस्त है तो वो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा, हमेशा आपके साथ न्याय करेगा, जस्टिस करेगा। सो वो भी चीज़ जो है आप दोस्ती से याद रख सकते हो। और इस चीज़ से आपको जो है तीनों चीज़ें याद होगी, फंडामेंटल ड्यूटीज, 5-year प्लान एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस, मतलब सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें जो है हमने रशिया से ली हैं। सो इसको जो है बड़े ही ईजिली जो है आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कंट्री है जापान। अब जापान से हमने लिया था कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब इस चीज को कैसे याद रखा जाए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें जैसे हम जापान पढ़ते हैं तो अगर मैं इसका पी जो है साइलेंट कर दूं, मतलब पी हटा दूं, क्या बचता है, ओनली GAAN। तो GAAN से मतलब जान, और जान को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21 वो क्या है, राइट टू लाइफ। और उसमें जो है 21A में क्या लिखा है कि किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को जो है छीना जा सकता है, खत्म किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा है। इस तरीके से जो है आप इस चीज को भी याद रख सकते हो कि जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, जो कि आर्टिकल 21 में जो है साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। अब नेक्स्ट कंट्री है कनाडा। कनाडा से हमने 3 चीजें ली हैं, वो है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडरी पावर इन द सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सो पहले तो एक बात समझ लेते हैं कि जो हमारा देश है उसमें 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। अब फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ज़्यादा पावर है वो सेंटर के पास में है, ठीक है। फिर रेजिडरी पावर इन द सेंटर, मतलब जैसे हमें शेड्यूल 7 पढ़ा था, उसमें क्या था कि हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, एक तो होती है यूनियन लिस्ट, सेकंड वन स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें जो है अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है निर्णय ले सकती है। सो रेजिडरी पावर
वो क्या है कि अगर कोई भी टॉपिक इन लिस्ट में नहीं आता तो सेंटर के पास पावर है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी निर्णय हैं, जो भी डिसीजंस हैं, वो सेंटर ही लेगी, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब जो भी पावर्स हैं उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सेंटर को दिए गए हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्टेट को दिए गए हैं, ठीक है। सो अब इसको याद कैसे रखें, जैसे कनाडा शुरू होता है सी से, वैसे ही सी से सेंटर भी शुरू होता है, और तीनों पॉइंट्स में जो है एक चीज कॉमन है वो है सेंटर, मतलब बेसिकली जोर किस पे दिया गया है, सेंटर पे। इस तरीके से हम इजीली जो है तीनों पॉइंट्स जो हैं वो याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कंट्री कौन सी है। अब नेक्स्ट कंट्री है यूएसए। अब यूएसए से हमने बहुत सारी चीजें जो हैं ली हैं। सबसे फर्स्ट आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारा संविधान है वो लिखित रूप में है ना, और ये जो प्रोविजन है हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार, हर एक नागरिक के पास जो है मौलिक अधिकार हैं। ये वाला प्रोविजन भी कहाँ से आया है, यूएसए से आया है। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं लाइक सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्रोविजन हो गए स्टेट के, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं या हाई कोर्ट में जजेस हैं उनको कैसे रिमूव करना है, वो पूरा प्रोसेस जो है वो भी जो है हमने यूएसए से लिया है। फिर आता है फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो भी काम है वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के वो भी जो है यूएसए से लिए हैं। एंड लास्ट वन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो भी हमारी जुडिशरी है वो जो है प्रॉपर इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने डिसीजन जो है प्रॉपर इंडिपेंडेंट तरीके से लेगी। और जुडिशियल रिव्यू क्या है, जैसे कि आप सबको पता है कोई भी लॉ है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर उसे ऐसा लगे कि कोई भी लॉ ऐसा है जो हमारे प्रीएम्बल के खिलाफ है, अगेंस्ट है, तो जो है वो अपना इस पे जो है रिव्यू दे सकती है और उसको जो है खत्म कर सकती है। तो इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। सो ये जो सारी चीजें जो मैंने अभी बोली, ये जो सारी चीजें हैं हमने ली हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसको याद कैसे रखा जाए, सो इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रिक तो है नहीं, लेकिन इसके लिए एक चीज क्या है, आप याद रख सकते हो वर्ड पावरफुल से। सो जैसे आपको पता है यूएसए एक पावरफुल कंट्री है, सो उससे जो है पावरफुल टाइप चीजें ली हैं लाइक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हो गए, या फिर जुडिशरी रिव्यू हो गया। सो ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत ही मेन है, इंपॉर्टेंट हैं, और इंपॉर्टेंट चीजें हमने कहाँ से ली हैं, सारी ही जो है हमने यूएसए से ली हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो है आप इजिली कनेक्ट करके जो है याद रख सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।